कहानी एक गांव की। एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसमें बहुत से पेड़ पौधे, खेत और पशु पक्षी थी। नदी में औरतें कपड़े धोती और बच्चे खेलते कूदते तैरते और मछलियां पकड़ती। वहाँ खेतों में गेहूं, मूंगफली और पीली पीली सरसों उगाई जाती थी। उस गांव में छोटा सा तालाब भी था जहाँ कमल खिलते थे और साथ ही बतख में मेंढक भी रहते थे। इस गांव से भी पुराना था एक जंगल। गांव वाले मानते थे कि वे जंगल उनका पुराना दोस्त थे, क्योंकि वे उन्हें खाने को फल, घर बनाने को लकड़ी, बीमारी के समय दवाई के रूप में जड़ी बूटी और सबको प्यारे लगने वाले फूल भी देता था। जैसे जैसे गांव में लोग बढ़ने लगे, उन्हें रहने के लिए अधिक मकानों और खेती के लिए अधिक जमीनों की जरूरत पड़ने लगी। लोगों ने पेड़ काट कर खेत बना ली। समझदार लोगों ने चेतावनी दी कि पेड़ मत काटो, पेड़ उनके दोस्त थे, अगर इन्हें काटोगे तो गांव के लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और धीरे धीरे जंगल छोटा और कम होता गया। अब इस गांव के बीच वर्षों पुरानी दो पेड़ मजबूती से खड़े थे। एक पेड़ था पीपल का, उसमें हर साल नरम नरम तिकोनी पत्तियां लगती, और पीपल के पेड़ के पास खड़ा था बरगद का विशाल वृक्ष। आखिर अंत में वही हुआ जिसकी समझदार लोगों के चेतावनी दी थी। 4 साल तक एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। सभी चिंतित हो गए। सूरज खूब तेज चमकता रहा, कमल सूख गया, तालाब तक सूख गए, बतखों ने गांव छोड़ दिया, नदी में कीचड़ की एक पतली धार बन गई थी। कुछ लोग कहने लगे, लोगों ने पेड़ काटे हैं, यही मुसीबत इसीलिए आई है। अब जैसे ही पानी बरसेगा हम लोग बहुत सारे पौधे रोपेंगे। पक्षी तिलमिला उठे, तालाब भी रोने लगी, प्यासी मेढक भी टर्राने लगी, सूखे खेतों ने प्रार्थना की। अंत में सब लोगों ने एक साथ प्रार्थना करी और एक दिन सबकी प्रार्थना ने ताकत का रूप ले लिया। यही ताकत ऊपर उठती हुई और अंत में वे आकाश तक पहुंच गई और चांदी जैसा चमकीला बादल बन गई। देखते ही देखते अनगिनत बादल सारे आकाश पर छा गए, जिनसे सूरज का चेहरा ढक गया। फिर वे सैकड़ों हजारों पानी की बूंदें गिरने लगी, सूखी घास पर, पशु पक्षियों पर और सभी लोगों पर। सब लोग खुश हो गए और नाचने लगे। पीपल और बरगद के पेड़ ने बारिश को धन्यवाद देते हुए गीत गाए। फिर सब लोग जुट गए पौधे लगाने। गांव फिर से हरा भरा हो गया और उस दिन से सबने ये निश्चय किया कि अब से वे लोग पेड़ नहीं काटेंगे बल्कि पेड़ लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी एक गाँव की हिंदी स्टोरी ऑफ ए विलेज जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और नई कहानी पढ़ने के लिए इस ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद।